नहीं दे रहे, उसके बावजूद सियासी हलकों में ये चहमगोइयां मसलसल हो रही हैं सोशल मीडिया में कि पाकिस्तान अमेरिका को बेसिस दे रहा है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह शायद ये है कि माजी में ऐसा होता रहा है और लोगों का ये ख्याल था कि शायद अब के दोबारा हो, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि बेसिस जो देना है वो प्रोबेबली पाकिस्तान के आवाम जो हैं उनके लिए ये बहुत एक मनफी कदम होगा। इसलिए मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत सोचेगी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान माजी में इस सिलसिले में बहुत तनकीद कर चुके हैं। तो ये तो पॉसिबिलिटी है, मेरा अंदाज़ा है कि शायद उनको को रास्ता यानी बाय एयर जाने का कोई उसमें भी पार्लियामेंट की कुछ इस किस्म की हैं रेजोल्यूशंस जो हायल हो सकती हैं। उसमें कहा है कि वेपन्स या इस किस्म की चीज़ें नहीं ले जाएंगी। अब ह्यूमैनिटेरियन अगर कोई वो उनका एक्शन हो जिसमें वो खाने पीने की अद्वियात हैं ये आई डोंट नो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिनाई कर रही है। तो अब मैं तो नहीं, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन जिस पे मैं आपको ये कह सकूं। मैं तो यही कहूंगा अगर गवर्नमेंट करी ठीक करी, लेकिन आपने मुझसे पूछा लोग क्यों मुशर्रफ कर रहे हैं, लोग इसलिए कह रहे हैं। हाँ। जी लोगों को शक है। हेलो, देखिए कसूरी साहब, उसकी वजह एक ये भी है कि आप पाकिस्तान के जी कसूरी साहब, आप मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। आप पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रहे जनरल मुशर्रफ की हुकूमत में, प्रेसिडेंट मुशर्रफ के साथ। अब एक मैंने तनकीद देखी एक क्लोज डिस्कशन मीटिंग में कि शमसी बेस जब दिया गया उसका कोई रिटर्न एग्रीमेंट ही नहीं था उस ज़माने में, और बाद में फ़ौज ने, एयरफोर्स ने, इंटेलिजेंस ने, फॉरेन ऑफिस ने, हुकूमत ने, सब ने कहा कि किसी के पास कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो तनकीद यह है कि पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें कर ली जाती हैं और वो किसी फॉर्मल तरीके से नहीं हुई होती। शायद यही वजह है कि लोगों के जहन में ये शक है कि एक बार फिर बेसिस दे भी दिए जाएंगे और माना नहीं जाएगा। हो सकता है उनके दिमाग में हो, क्योंकि इसकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो तो मेरे दौर में नहीं, वो तो मुझसे पहले अब्दुल सत्तार साहब थे फॉरेन मिनिस्टर जब ये हुआ था। लेकिन मैं आपसे एग्री करता हूँ कि ऐसे मामला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के बहुत से ममालिक में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसका को 25-30 साल के बाद पता चलता है, वो अमेरिका हो या बरतानिया हो। इसलिए फॉरेन अफेयर्स के मामलात में लोग कुछ ना कुछ ज़रूर इसमें शक करते हैं। और हमारी जो हिस्ट्री है बड़ा बेर बेस में, जहाँ के हमारा एक जहाज़ जोड़ा था और U-2 और उसके बाद वो गिरा लिया गया रशिया की तरफ से, और उनका जो पायलट था उसको भी रशियंस ने कैप्चर किया। और उस वक्त के जो सेक्रेटरी जनरल थे गोरबाचेव, उन्होंने बहुत सख्त तनकीद की और पेशावर के ऊपर रेड सर्कल लगा दिया। तो ये सारी चीज़ें एक मेमोरी बैंक में तो है ना। फिर हम सेंटो सिएटो के मेंबर्स में भी रहे हैं। तो अगर लोगों को शक है तो वो मैं वजह तो समझ सकता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर ओपनली डिनाई करे और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक ट्रैक रिकॉर्ड है बेसिस के मामले में, तो फिर मेरा ख्याल है मानना पड़ेगा कि शायद इन्होंने बेसिस नहीं दिए। जहाँ तक जहाँ तक एयरलाइंस ऑफ कम्युनिकेशन का है, वो हो सकता है कुछ हो जाए एट सम स्टेज, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ ना कुछ देयर इज नो फ्री लंच एज दे से, तो वो पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैं तो आपकी तरह क़यास आराई कर रहा हूँ। कसूरी साहब, अगर बहुत से लोग समझते हैं पाकिस्तान में कि तालिबान प्रो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के हमदर्द रहे हैं, पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट भी किया है, और अगर एक बदलते हुए हालात में काबुल में तालिबान की हुकूमत कायम हो जाए तो इसमें हरज ही क्या है? आपका क्या इस पर रद्द-ए-अमल? नहीं, हरज वाली बात इसमें नहीं है, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखें, एक वो वक्त था जब आपको बहुत सही बता रहे थे वहाँ की जो लोकल सिचुएशन है कि फ़ौज की क्या पोजीशन है, किस रेट पर डिजर्शन है, लेकिन उसमें जो पोजीशन एक और है कि पाकिस्तान जो है उसने भारी कीमत अदा की। तो आप कह रहे हैं कि मुमकिन नहीं होगा, पाकिस्तान ये कीमत सुन रहा था कि आप कह रहे थे खतरा बढ़ा है, मुमकिन नहीं है, इज अ डिफरेंट इशू। मुमकिन नहीं है, आप समझते हैं मुमकिनात में से नहीं है, लेकिन अगर तालिबान कर ही ले काबुल में तो हमारे लिए क्या खतरा है? नहीं, मैं बता रहा हूं ना जी, मेरा पहली बात तो यह है कि काबुल पे अगर उन्होंने जबरदस्ती हमला का कोशिश की तो सिविल वॉर हो जाएगी। हमें एतराज यह है कि हम सिविल वॉर नहीं चाहते।
सिविल वॉर की तो कीमत हमें अदा करनी पड़ेगी ना। नंबर 2, ये ठीक है कि अगर अफगान नेशनल आर्मी, जैसे मैं कह रहा था, मोहम्मद साहब सही कह रहे थे, डिजर्शन है वगैरह है, उनकी वीकनेसेस जो अफगान गवर्नमेंट की हैं वो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं, लेकिन दुनिया कहती है कि तालिबान की स्ट्रेंथ के लिए हम रिस्पॉन्सिबल है। तो उसका नतीजा यह निकलेगा कि लान तान पाकिस्तान की होगी, सारी बैनुल अक़वामी बरादरी पाकिस्तान पे दोबारा चढ़ाई करेगी, जिसमें हमें कोई फायदा नहीं। आपको मैं याद कराना चाहूंगा, और मुझे खुद प्रिंस बंदर ने बताया था न्यूयॉर्क में, जब मैं जनरल असेंबली में गया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर, तो उन्होंने कहा था कि जो सिर्फ 3 मुल्कों ने इनको रिकग्नाइज किया था, पाकिस्तान, सऊदी अरब और UAE, और उस वक्त तो मुल्ला उमर के पास गए थे और उनसे बहुत गलत रवैया अपनाया गया था। वो उसामा बिन लादेन के सिलसिले में इनको एडवाइस करने गए थे। तो जिस क़यादत ने उनकी परवाह नहीं की, जो इनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे, 3 मुल्कों में से एक था पाकिस्तान की, वो क्यों बात सुनेंगे। बड़ा मशहूर वाक़या है कि गुलबुद्दीन हिकमतयार के बारे में शायद है कि हम चाह रहे थे कि प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स शायद रेगन थे उस वक्त, ये मैं ख्याल है रियाज मोहम्मद खान साहब की किताब में वाक़या दर्ज है, तो हमने कहा वो जाए, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। एक तो तालिबान आपके कहने पे, आपकी उंगलियों पे नाचेंगे नहीं, तो आपको इस किस्म की कोई गलत फहमी होनी नहीं चाहिए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान की आर्मी को और ISI को नहीं होगी ये गलत फहमी कि हमारे कहने पे वो नाचने लगेंगे। हमें अपने मुल्क के बॉर्डर पे अमन चाहिए।